ये एक नियम है। क्या नियम है? बोले पति कम सुंदर हो तो उसे ज्यादा सुंदर पत्नी मिलती है, और पति बहुत सुंदर हो तो उसको कम सुंदर पत्नी मिलती है। ये नियम है। सती बड़ी सुंदर थी और बड़े बाप की बेटी थी। कभी कभी नारियां ऐसा करती हैं, किसी कारणवश विवाह हो जाए, लोग कहते हैं अरे ये पति तो तुम्हारे योग्य थे नहीं, तो मुंह मटका के कहती हैं अब क्या करें, फलाने नहीं माने और उसकी वजह से हमारा इनके साथ विवाह हो गया। हमारे बाप तो कर नहीं रहे थे, हमारे बाप दक्ष विवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे बाबा ब्रह्मा नहीं माने, इन्होंने शंकर के साथ हमारा जबरदस्ती विवाह करा दिया। भगवान शिव जान के भी शांत रह जाते हैं। पति को बड़ा गंभीर बनना चाहिए नारी के सामने। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जो पति गंभीर बना पत्नी के सामने, उस पति ने अपनी गृहस्थी को बड़ी अच्छाई से चला लिया। और जो पति पल पल पे लड़ता रहा नारी से, पल पल पे उसको गाली देता रहा, अरे आज तो लगन जैसी फल की डलिया आ गई, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सती भगवान शिव से जब विवाह हुआ तो शिव ने कहा सत्संग करने चलेंगे, और सत्संग में शिव ने राम की कथा सुनी। सती ने सुनी नहीं, और जब कथा सुनी नहीं मन से, तो सती ने राम की परीक्षा लेनी चाहिए। व्यक्ति को कभी भगवान की, गुरु की, माता पिता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वाह रे वाह। लाली ही धोती और लाली ही माला, कैसो बनो ये योग है प्यारो, और लाल मुकुट है गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। चर में प्रतिदिन पाताल चराचर
यह मधुर बोल उजाड़ रहे जगदीश हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल भगवान की जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब नाव भवन में अटकी रही जब नाव भवन में अटकी रही वो मन माया में भटक रही वो मन माया में भटक रही यह सोच के जन उचार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। एक बार ताली बजा दो, देखो कैसे बढ़िया मुकुट पहनाया है। लाल ही माला, लाल ही मुकुट और लाल ही धोती, कैसी सुंदर लगी है, हैं? जोड़ा बन गया, योग बना। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया। हे राजन, नारी जब पति की बात नहीं मानती तो पति को बड़ा दुख तो होता ही है। शंकर ने समझाया, सती मानी नहीं, राम की परीक्षा ली और सीता का वेश धारण कर लिया। सीता का वेश जब धारण किया तो शिव ने प्रतिज्ञा कर ली, अब हम सती से भेंट नहीं करेंगे। आकाशवाणी हुई, धन्य है भोले, हे शिव, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा करी है, ऐसी प्रतिज्ञा कोई कर नहीं सकता। भगवान शंकर से पूछा, सती ने तुमने क्या प्रतिज्ञा करी, सही सही बताओ। प्रत्येक नारी चाहती है कि पति हमसे सत्य बोले, बोले हम पति से झूठ बोलेंगे। ये नारी का अनेक कामों में एक ये भी काम होता है। नारी पति से चाहती है कि पति सही सही बोलना, और पत्नी की बारी आती है तो पत्नी झूठ मूठ ही पति को पाड़ा पड़ा देती है। चोर चोरी करते हैं बेईमानी से, और बोले बंटवारा ईमानदारी से होगा। बेईमानी के धन में भी ईमानदारी। हे सती, तुमने क्या राम की परीक्षा ली, तुमने हमें नहीं बताया। तुमने कहा कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे गिनाई। कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे गिनाई। कछु न परीक्षा। सती, तुमने हमें
तुम्हें सत्य नहीं बताया, हम तुम्हें सत्य कैसे बता दें। और शिव ने सती को त्याग दिया। और जब व्यक्ति को कोई मन से निकाल देता है, तो आप लोग जब किसी से प्रेम करो और प्रेम करने के बाद यदि प्रेमी गलत मार्ग पर चले और बोले तुम उससे लड़ना नहीं, तो बोले प्रेमी का एक ही दंड है, क्या कि तुम अपने दिल से उसे निकाल जाओ, तुम मेरे नजरों से गिर गए। और तुम धन कमा लो, यश कमा लो, कीर्ति कमा लो, और जब तुम नजरों से गिर जाओगे तो तुम्हारी धन कीर्ति यश सब बेकार। जाओ, तुम नजरों से गिर गए। लोग कहते भी हैं नजरों से गिराना ना चाहे लाख मुसीबत आ जाए। क्यों? बोले नजरों से जो गिर जाता है वो फिर संभल नहीं पाता। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति बनाया, सारी सभा इकट्ठी करी गई। अब हम इनको प्रजापति बनाते हैं। प्रजापति का पद मिला, दक्ष का आगमन हुआ तो सारे देवता खड़े हो गए। हाँ हाँ भैया मंत्री आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री भी खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में, लेकिन राष्ट्रपति खड़ा नहीं होता। तीन देवता खड़े नहीं हुए, ना तो ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर। उस दक्ष ने देखा मुझे पद मिल गया है, अब मेरा ये सम्मान तीनों ने नहीं किया। कभी कभी पद के अभिमान में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने माता पिता से भी अपना सम्मान कराने की चाह रखते हैं। हाँ, लोग इतने अंधे हो जाते। ये तीन अंधे कहे गए, एक तो जन्म अंधा, एक बोले एक कामांधा। कामी व्यक्ति भी अंधा होता है, उसे लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम इशारे कर रहे हैं लेकिन लोग देख रहे हैं। एक बोले एक मदांध, पद का अंधा, धन का अंधा। पद मिल जाता तो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु से भी ये चाहते हैं कि ये हमारा सम्मान करें। नहीं, ध्यान रखना, कोई कितना भी बड़ा आईएएस बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन माता पिता के सामने तो वो बालक रहेगा। जय प्रभु दीन दयाल हरे।
ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया। दक्ष बोल पड़ा, है सभा में बैठे हुए लोगों, यदि सभ्य समाज में कोई असभ्य आ जाए तो समाज का रंग धूमिल हो जाता है। अब लोग अपने अपने मुकुट संवारने लगे, अपनी अपनी माला देखने लगे, भैया असभ्य कौन है। दक्ष ने कहा, हे देवताओं, अपने आप को क्या देखते हो? ये जटा जूटधारी नरमुंडों की माला पहनने वाला ये शंकर, ये गले में सांपों को लटकाने वाला, ये भस्म मुर्दे की भस्म लगाने वाला, ये शंकर ही तो अमंगल भेषधारी है। ओ लोग चकित रह गए। कई लोग ऐसे होते हैं, कैसे अभिमानी, जो श्रेष्ठ पर भी दुर्गुण व्याप्त कर देते हैं। ऐसे कई लोग होंगे तुम्हारे यहां भी। कैसे? बोले व्यास जी कथा कह रहे हैं, बोले व्यास जी के प्रति विरोध करने वाली बात, बुराई करने वाली बात करने लगे। भगवान जगत पूज्य सब देव हैं और भोले बाबा बोले महादेव। महादेव के प्रति बुराई करने वाला वो और कोई नहीं, शिव का ही ससुर था। देवताओं ने कहा, मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, हे दक्ष, यदि तुम्हें शंकर महादेव के अंदर इतनी बुराई नजर आती है तो तुमने अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? वो ब्रह्मा नहीं माने, मैंने अपनी मृगलोचनी सुंदर नारी का बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। देवताओं ने कहा नहीं नहीं, ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, हे दक्ष, जिन देवादिदेव महादेव ने सारे जगत को अपना बनाया, सब देव हैं और भोले बाबा महादेव हैं। सब लोगों की बड़ी बड़ी पूजा, और बोले भोले बाबा की, बोले एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हारा हारा महादेव। ज्यादा पूजा है ही नहीं। जिन भोले के शरण में सांप आया, भोले बाबा लोग हमें मार देते, फन कुचल देते, भोले बाबा ने कहा आओ हमारे पास आ जाओ, और लेके उसको अपने गले का हार बना दिया, हो जाएगा इंद्रहारम। बिच्छुओं ने कहा भोले बाबा लोग हमें मार देते हैं, शिव ने कहा आओ तुम्हें हम अपने कानों के कुंडल बना देंगे। ए भोले के सिर का क्या क्या श्रृंगार, और बिच्छू तैया दैया सर्पों का हार, वो तो बड़े भोले वाले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े भोले वाले मेरे भोले बाबा। बिच्छू तैया दैया सर्पों के हार, बड़े भोले वाले हैं मेरे भोले बाबा, वो तो जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा की।
हाथों में त्रिशूल गले में सर्पों की माला और हाथों में त्रिशूल रागे डमरू बजाए बड़े मुस्काए बड़े भोले भाले मेरे भोले बाबा ये तो जग से निराले मेरे भोले बाबा भोले के सिर का क्या क्या श्रृंगार बिच्छू तक याद या सड़कों की हार बड़े भोले वाले मेरे भोले बाबा ओ बाबा जग से निराले मेरे भोले बाबा जग से निराले मेरे भोले बाबा तो बड़े भोले भाले मेरे भोले बाबा जग से निराले चला इधर आ बोलो जग से निराले ले ये सुखबीर को पहना दो सुखबीर को बना दो दूल्हा अगर उसकी बगल में दुल्हन बैठी है उसके खुश हो जाएगी ताली बजा दो आय छाया खुश हो गई भाई श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में तुम क्षत्रिय हो क्षत्रिय को सहरा बांध के ही कथा सुननी चाहिए हम लोग भूल गए अपने बांधते थे प्यारे भक्तों शिव मालिक हैं ए भोले तुम मालिक हो और घर का वही मालिक बन पाता है जो सबकी सुनता है शिव संसार के मालिक हैं महाकाली मां है और महाकाल मालिक है और तुम लोगों को मालूम नहीं ये हम महाकाल की नगरी से क्यों आए हमें आज बताया है बोले किसने बोले महाकाली ने ये मंदिर में बैठी बोले ये महाकाली ने ही उज्जैन से महाकालेश्वर यहाँ बुलवाए हैं आज कल आज शनिवार को मालूम पड़ा आज भगवती देवी ने कहा ये तुम्हें तो हम ही ने बुलवाया है महाकालेश्वर धाम से हाँ हम भगवती महाकाली के भक्त हैं देखो कभी हम न तो सुखवीर को जाने न ब्रजेंद्र को जाने अब आप आश्चर्य करोगे कि साले हमारे चेला ने अपने साले के यहाँ पहुंचा दिया चेला हमारा फूक का इसका क्या नाम कल्लू नाम है उदय प्रताप सिंह फौजी है वो हमारा शिष्य बना ग्वालियर में है बहुत अच्छे हैं जाओ गुरुजी हमारे साले के यहाँ जाओ हाँ आप लोग आइए कभी उज्जैन आइए महाकाल की नगरी में बड़ा आनंद है आज भी ऐसी मान्यता है जो लोग महाकाल के दर्शन कर लेते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती ऐसी पूरे भारत में ऐसी ज्योतिर्लिंग है जिस पर आज भी मुर्दा की भस्म चढ़ाई जाती है पूरे उज्जैन में सरकार ने पता नहीं पार पाया शिवराज मामा ने कि भैरव पे हजारों बोतलें शराब चढ़ जाती हैं बोले कौन पी जाता है बोले भैरव प्लेट लगाते गटगट कर जाते ऐसी तंत्र उज्जैन तांत्रिक नगरी है जहां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है यहाँ आज भी भगवान शंकर की बहन शुप्रा नदी है शुप्रिया जिसमें अमृत गिरा है
यहाँ आज भी 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, देश विदेश से नर नारी वहां आते हैं। यहाँ अमृत की बूंद गिरी है उस महाकाल की नगरी में। काशी ज्ञान की नगरी है, उज्जैन मोक्ष की नगरी है, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं पढ़ने के लिए गए। किसी की कुंडली में कैसा भी मंगल दोष हो, विवाह में परेशानी आ रही हो, बाधा हो रहा है, संतान ना हो रही हो, वो उज्जैन मंगलनाथ के दर्शन करें। उज्जैन से समय का ज्ञान हुआ। वीर विक्रमादित्य संवत्सरः। उज्जैन पूरे भारत की मध्य भूमि है, इसीलिए उज्जैन से समय का ज्ञान हुआ, मध्य का ज्ञान हुआ, तो उज्जैन में जो प्रदेश है उसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। बोले मध्य का प्रदेश है। पृथ्वी का एक पुत्र है मंगल ग्रह, और उसका जन्म पृथ्वी ने उज्जैन में दिया। उज्जैन वास्तव में सुगम्य नगरी है। आज भी उज्जैन में कोई भी राजा महाराजा मंत्री जंत्री रुकता नहीं है। जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए तो विचार विमर्श हुआ संतों में। मोहन यादव ने कहा हम तो घर में ही मुख्यमंत्री बन गए, हम कैसे रुके? क्यों? यदि कोई मुख्यमंत्री मंत्री रुकता है तो 3 महीने के अंदर में वो महाकाल की शरणम गच्छामि हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त। तब संतों ने पूजा करवाई विधिवत, और जब भी मुख्यमंत्री रुकते हैं तो पूजन करते हैं, मुख्यमंत्री का पद हटा देते हैं। 2 दिन 3 दिन तो वहां साधारण मनुष्य बन के रुकते, पद छोड़ देते हैं, और जब भोपाल के लिए निकलते हैं तो पद ग्रहण करके निकल जाते हैं। भगवान शिव बड़े दया के देव हैं। इन 7 नगरी में प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 दिन ही रहे, लेकिन रहना चाहिए 7 दिन। आज हम आपको बता रहे हैं, ये घर में ही मत बने रहो, इन 7 नगरियों में 1-1 रात्रि रुको। पहले तो अयोध्या में, अयोध्या वैकुंठ की सतयुग की निशानी है, मोक्ष को देने वाली है। 1 रात्र सरयू मैया के तीर रहो। फिर बोले 1 रात वृंदावन बिहारी के तीर रहो, बांके बिहारी वृंदावन। फिर बोले 3 रात अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, हरिद्वार में, द्वारिका में, काशी में, अवंतिका कहते उज्जैन में। उज्जैन में प्रत्येक प्राणी को 1 दिन 1 रात रहना चाहिए। और जब भी उज्जैन आओ तो अपने आश्रम पर आओ, बोल देना महाराज हमारे गांव में आप कथा कहने गए थे, हम फोन लगा दें। अच्छा ठीक है, आ जाओ, रुको, रहो, खाओ पियो, महाकाल के दर्शन करो। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा साग्नया। हे राजन, भगवान भोले को उनके ससुर ने बड़ी भारी गालियां दी, लेकिन गुरु की निंदा, अपने मालिक की निंदा सुनने वाले को पाप लगता है। हरि हरि निंदा सुन ये जे काना, हरि हरि निंदा सुन ये जे काना, होई पाप को बात समाना, होई पाप घात समाना। हरि हरि निंदा सुने जी काना। देवताओं की कोई निंदा करे आप सुनो मत, तुम्हारे गुरु की कोई निंदा करे सुनो मत, वहां से चले जाओ। लेकिन भगवान शिव के गणों ने कहा, दक्ष तुम देवादिदेव महादेव की निंदा कर रहे हो, जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा सर कट के यज्ञ में भस्म। उस दक्ष ने कहा इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न मिले। और जहां ये बात सुनी
भगवान शंकर को बड़ा बड़ा दुख हुआ और वो मौन ही मौन शांत होकर चल पड़े। बोले जहां क्रोध हो, जहां लड़ाई हो, बोले वहां विवाद नहीं करना, अपनी बात कहना है, मान जाए तो ठीक है, बोले नहीं, बोले रमते जोगी बहते पानी, अपने आगे बढ़ जाओ, समय पे कुछ बातें छोड़ दो, समय आते ही सबको ज्ञान हो जाएगा, उसका फल मिल जाएगा उसको। भगवान शंकर मौन होके चल दिए। ध्यान रखना, जो व्यक्ति मौन हो, बहुत बड़ी लड़ाई में भी मौन रहे, कुछ तो कारण है। मौन बहुत बड़े काम को दर्शाता है। शिव ने मौन धारण कर लिया, शिव से द्रोह करके दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया। प्यारे भक्तों, बुरा लगता है, बुरा लगता है जब अपना प्रेमी कोई काम करे और अपन को बुलाए नहीं, पूछे नहीं, तो बड़ा कष्ट होता है। भगवान शंकर मौन हो गए। सती का मन में बड़ा दुख था। सती ने व्योम विमान देखे जो ऊपर से उड़ रहे हैं। जब दो प्रेमियों में लड़ाई हो जाए तो तीसरा बड़ा आनंद लेता है। और देवता भी कहने लगे, अरे सती तुम यहां बैठी हो, अपने पिता के यहां नहीं जा रही, क्या है? बोले तुम्हारे पिता के यहां बड़ी भारी यज्ञ है, हे सती तुम्हें बुलाया नहीं। जब ये बात सुनी तो सती के तलवार लग गई, बहुत दुखी हो गई। नारी दुखी रहती है, नारी दुखी होती है। बोले कब? बोले प्रत्येक नारी का दो सहारे होते हैं, एक तो पति और दूसरा पिता। पति का साथ छूट गया। क्यों? बोले शंकर ने त्याग दिया, शिव ने। सती को दुख था, लेकिन आज मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने भी मुझे त्याग दिया। उस बेटी को मरना पड़ता है, उस नारी को मरना पड़ता है जिस नारी का पति साथ छोड़ दे और जीते जी पिता भी त्याग दे, तो उस नारी को फिर मरना पड़ता है। सती को मालूम पड़ा मेरे पिता ने नहीं बुलाया। वो पिता पापी है, वो बाप भी पापी है। बोले कौन सा बाप? जो अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता। प्यारे भक्तों, प्रत्येक पिता को अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करना चाहिए। यदि पिता बेटी से प्रेम करता है तो वह बेटी पिता के सोए हुए भाग्य को जगा देती है। वह बेटी पिता के 7 जन्म के पाप को धो देती है। वह पिता भाग्यशाली है जिसके पास बेटी रूपी धन है। कन्या को रत्न कहा गया। जिसके यहाँ बेटी नहीं वो सौभाग्यशाली नहीं। क्यों? बोले जिसने कन्या दान ही नहीं कर पाया उसके हाथ से तो कोई देवता जल भी ग्रहण नहीं करते। आज सती को मायके की याद आई तो भोले बाबा के चरण दबाने लगे।
हे भोले, हे बाबा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। हे महाराज, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है और हमारी इच्छा है कि हम वहां जाएं। भगवान शंकर ने कहा, देवी सती, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है। बोले नहीं। बोले यदि पिता बुलाए नहीं तो बिना बुलाए वहां जाना नहीं। मुझे मालूम है नारी का हृदय कितना कोमल होता है। जहां आव नहीं, आदर नहीं, प्रेम नहीं, उस जगह जाना नहीं, चाहे कितना भी कंचन बरसे। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने, वह जाना नहीं। सती रोने लगी और जब नारी रोती है तो पति घबरा जाता है। पति के सामने यदि नारी रोने लगे तो पति घबरा जाता है। नहीं नहीं सती, तुम रोना नहीं। तुम्हारे पिता ने हमारी वजह से नहीं तुम्हें बुलाया। क्यों? बोले तुम्हारा पिता हमसे बैर करता है। हमरे बैर तुम्हें बिसराए, तुमको बिसरा दिया। नारी कभी धर्म संकट में पड़ जाती है। एक तरफ तो मायके में पिता है और दूसरे तरफ ससुराल में पति है, और ससुर में दामाद में लड़ाई हो जाए तो बोली नारी को पिसना पड़ता है। सती ने कहा, हे बाबा, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं जाऊंगी और मैं उनसे समझाऊंगी कि तुमने देवादिदेव महादेव से क्यों बैर किया। शिव ने समझाया, सती मानी नहीं। आप किसी व्यक्ति को समझाओ, कोई गलत काम कर रहा है उसे समझाओ। शिव है धर्म। बड़े व्यक्ति को, छोटों को समझाना चाहिए ये अधर्म का काम है, ये गलत है। और जब समझाने पर भी वो नहीं समझे तो बोले शांत हो जाओ। क्यों? समय आने पर, जब समय आएगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा। हो यही वही जो राम रच रखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। शिव ने समझाया, सती नहीं मानी, जाने लगी। जब सती गई, भगवान शिव ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। सती, तुम जवानी में हमें छोड़ के जा रही हो। तुम्हारा जाना तो निश्चित है, लेकिन अब लौट के आना सुनिश्चित नहीं। ससुराल से जब नारी मायके की ओर जाती है तो अपने मन में बड़ी कल्पना रखती है, मैं अपने मायके में जाऊंगी, मैं अपने पिता को समझाऊंगी, भैया को डांटूंगी। प्यारे भक्तों, प्यारी मैयाओं, तुम्हारे यहाँ यदि ससुराल से मायके की ओर तुम्हारी ननंद, तुम्हारी बहन बेटी आए
तुम बड़े भाव से खड़े होकर उसका सम्मान करना। जो भी भाभी या घर के लोग ससुराल से आई हुई बहन बेटी का मन से सम्मान नहीं करते, बोले उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, उनके घर में कलह होने लगता है। सती जा रही है, मन में कल्पना है, निरायमाद्यापितु कल्पनैव, मेरे पिता मिलेंगे उनको डांटूंगी। और जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची, सारी सभा लगी थी, पिता ने सती को देखा, मुंह मोड़ लिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष ने कह दिया है, डिम डिम घोष कर दिया है, कोई सती से बोलेगा नहीं। आहा, आप कल्पना करिए, मायके से ससुराल से आई हुई मायके में जब बेटी आई, पिता की ओर देखा, पिता ने मुंह फेर लिया। चारों ओर देखा, सब देवता बैठे हैं। जो देवता सती का सम्मान करते थे वो बैठे हैं मुंह फेर कर। सती ने कहा, ये तो उल्टा हो गया। छोटे छोटे देवताओं का भाग, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई भाग नहीं। सती की मां का धैर्य छूट गया। सती ने कहा, मां है तो मायका है। मायके में प्रेम, बोले कब तक? बोले जब तक मां है। मां नहीं तो मायका कैसा? आज सती के मां का धैर्य टूट गया और सती की मां दौड़ कर गई और सती को अपने गले लगा लिया। आदर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। दौड़ के मां ने गले से लगा लिया, सती तुम आ गई। मां के गले लगकर कुछ शांति मिली। धन्य है मां, तेरा स्थान संसार में बड़ा ऊंचा रहेगा। पुत्र को पुत्र हो जाता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होते। मां के गले लगकर सती रोने लगी और इतनी भयंकर रोई है, और रोने के बाद एकदम क्रोध जागृत हो गया। छोड़ छोड़ मां, अब गले से न लगूंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्रोध के आवेश में सती ने देखा कि छोटे से छोटे देवताओं का भाग, हे इंद्र, हे वरुण, हे ऋषियों, हे देवताओं, तुमने भगवान शिव की बिना भाग ले लिया, अब तुमको मैं भाग दूंगी। मैं श्राप देती हूं, जितने भी सभा में यहां बैठे हैं, जिन्होंने भगवान शिव के भाग के बिना भाग ले लिया, उन सब का अरिष्ट हो जाएगा। और जब बाप को देखा तो क्रोध आ गया, हे पिता, आज मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के शरीर से हुआ। तू बड़ा दुष्ट है, तूने देवादिदेव महादेव से बैर किया, अब तेरी गति मुक्ति नहीं होगी। तू भी मरेगा और अब मैं भी मरूंगी। क्यों? बोले मैंने शंकर का कहा न माना और मैं यहां आ गई, अब मैं लौट के जाऊंगी और भोले बाबा कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, और मैं जब ये सुनूंगी कि एक शिव के द्रोही का खून मेरे शरीर में है, ये मैं सुनूंगी नहीं। और इतना कहते ही भोले बाबा से विनती करी, हे भोले, हे महादेव, मुझे जन्म जन्म अपनी पत्नी बनाना,
इतना कहते ही योग आदमी शरीर में सकल भयउ सकल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा समाधात्री सुधा स्वाहा नमस्ते। भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई। देखते ही देखते भगवान शंकर से नारद ने कहा, हे भोले बाबा, तुम्हारी पत्नी सती ने शरीर जला लिया। तब तो शिव को क्रोध आ गया, एक जटा उखाड़ के फेंक दी। भयंकर वीरभद्र नामक गण उत्पन्न हो गया। हे वीरभद्र, जाओ दक्ष की यज्ञ में सारे यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वीरभद्र अनेक भूतों की टोलियों को लेकर पहुंचा और घेर कर सारे देवताओं को अंग भंग कर दिया। दक्ष का सर काट के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। यमुदिश्चित्य देहाद महापाप भागी सुता अतो न कोपयते न कंचित येन वृषम यसा। सारे देवताओं को खंडित कर दिया, मंडित कर दिया। जाओ, अब तुम कोई बचोगे नहीं। अब किसी की आंख फूट गई, किसी की नाक कट गई, किसी के दांत, किसी के हाथ, किसी के पैर। खंडित देवताओं की कोई पूजा नहीं करता। सारे देवता दुखी हो गए। हे ब्रह्मदेव, शिव ने, हम शिव की यज्ञ में गए थे, शिव की ससुर की यज्ञ में हम अंगभंग हो गए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, चलो भोले बाबा की शरण में, वे ही अपन को सही करेंगे। वहां विष्णु भी गए। सारे लोगों ने भगवान शंकर से विनती करी। आप लोग भी विनती करें। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू श्रद्धा सुमन मेरा मन वेल पतेरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है जान, तेरी पूजा की मेरा जीवन लाता। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक
तू। क्या बात है। अरे मन में है कामना और मैं कुछ जानूंगा, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा बलिदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, दिया हे शंभू बाबा मेरे भोलेना। तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। हे भोले बाबा मेरे शंभू बाबा। तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू। हमने ब्रजेंद्र से कहा यदि हमें मालूम होता कि पिछले साल तुमने भागवत कराई तो इस बार शिव पुराण सुनाते। अब हमने कहा कार्ड छप गए हैं। जगत के स्वामी भगवान शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। शिव की भक्ति का देखा ये कमाल है, जिसने करी भोले की भक्ति वो हुआ माला माल है। हे शिव तुम प्रसन्न हो जाओ। प्यारे भक्तों, ऐसे तो देवादिदेव महादेव ही हैं जो एक बार शरण में आ जाए और कह दे हे भोले मैं तुम्हारा हूँ, भगवान शिव तत्काल उसे क्षमा कर देते हैं। हे देवता बोलो क्या चाहिए? बोले हमें ठीक कर दो। अमृतमयी दृष्टि से सबको ठीक कर दिया। ब्रह्मा ने कहा है भोले बाबा तुम यज्ञ की यजमान दक्ष को सही कर दो, यज्ञ पूर्ण कर दो। शिव ने दक्ष का सर बकरे का लगाया, यज्ञ को पूर्ण किया। और जैसे ही दक्ष ने बकरे के सिर में स्तुति करी, बम 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 भोले, भगवान शिव की यह भी स्तुति बन गई। जब भी शिव के मंदिर में जाओ तुम्हें मंत्र ना आए, पूजा ना आए, 5 बार ताली बजा के बोल देना बम 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 भोले। बोले इतना सुन के भोले बाबा हंस जाते हैं, जय हो जय हो। अपने ससुर की याद आ जाती है। आज भी भक्त शिव के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ताली बजा के बम 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 भोले। यज्ञ पूर्ण हुई। फिर भगवान शिव का विवाह पार्वती से हुआ। ये सत्य है, यदि जवानी में नारी साथ छोड़ दे तो पति को या तो संत बनना पड़ता है, सत्संग में रहना पड़ता है। आप लोगों को एक बात बता दें, देखो हम यहाँ ज्यादा लोगों के नाम तो जानते नहीं। परीक्षित का नाम जानते हैं और परीक्षित के जीजा का नाम। और हमें मालूम पड़ा है कि ना तो परीक्षित के माँ हैं और ना ही परीक्षित के जीजा जी के।
एक बहुत गहराई की हम बात बता रहे हैं। जब पति पत्नी में से एक कोई साथ छोड़ देता है, यदि पति साथ छोड़ दे तो पत्नी का जीवन बड़ा कांच का हो जाता है। तो वो जीते तो हैं लेकिन उनका जीना जीना नहीं। यदि नारी साथ छोड़ दे तो पति जीते हैं लेकिन उनका जीना जीना नहीं। पुत्रों को चाहिए, बहुओं को चाहिए कि यदि पिता नहीं मां अकेली है तो बहु बेटा को चाहिए कि हम अपनी मां को बड़ी संभाल के बड़े प्रेम से रखें, मां को कष्ट ना हो। यदि मां ना हो तो पुत्रों को बहुओं को चाहिए हम अपने पिता की ऐसी सेवा करें कि उनके हृदय को कष्ट ना हो। और यदि तुमने ये भक्ति कर ली तुम्हारी सारी भागवत पूरी हो गई। ऐसा प्रयास करना, प्रत्येक पुत्रों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान किसी ने देखे नहीं है। मेरा अनुभव है संतान के लिए माता पिता से बढ़कर और कोई भगवान हो नहीं सकते। माता पिता ही उसके लिए भगवान है। माता की आज्ञा ही देवी की आज्ञा है, पिता की आज्ञा ही शंकर की आज्ञा है। माता पिता आज्ञा करें, आप विचार करिए, बुद्धि लगाइए, हम उस काम को कैसे पूर्ण करें। ये तुम्हारे ऊपर है। गुरु आज्ञा कर दें, अब आप विचार करिए हम उनकी आज्ञा कैसे पूरी करें। इन तीनों की तुमने आज्ञा का पालन कर लिया, आपको फल मिलेगा। फल मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। सती चली गई, शिव का मन बड़ा दुखी हो गया। शिव पुराण में लिखा है कई वर्षों तक भगवान शंकर कैलाश पे नहीं गए, कैलाश छोड़ दिया। कई वर्षों तक तो सती का शरीर लेके घूमते रहे। घर नी को लगे ना बिना पत्नी के। आप 3-3 मंजिल मकान बना लेना और पत्नी नहीं हो, हम बता देंगे ये मकान खंडर है, बेकार है। हम बता देंगे इसमें पत्नी नहीं है। ये सग्रहणी मुच्यते सग्रहा, पत्नी के साथ को ही मकान कहा गया। पत्नी यदि टूटी झोपड़ी में भी हो तो टूटी झोपड़ी भी महल से कम नहीं, और महल में भी यदि पत्नी ना हो तो वो बेकार है टूटी झोपड़ी की। सब देवताओं ने मिलकर भगवान भगवती देवी की स्तुति करी। हे भगवती, अब तुम जन्म लो और शिव को वरण करो, शिव से विवाह करो। तब भगवान शंकर फिर सुंदर बने। नारी सजती है, बोले किसके लिए? बोले पति को रिझाने के लिए। पुरुष भी सजता है, बोले किसके लिए? बोले पत्नी को रिझाने के लिए। और जब नारी के लिए पुरुष ना रहे, पुरुष के लिए नारी ना रहे, तो बोले कपड़ा भी उल्टे सीधे पहन के बोले सब ठीक है, चलो अब क्या है, ठीक है। प्रिय भक्तों, आगे कथा गुरु की और शिष्य की आई है, ध्रुव की कथा आई है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक सद्गुरु बनाना चाहिए। सद्गुरु माने जीवन में एक ऐसे हम गुरु बनाएं, ऐसे हम अनुयायी, ऐसे हम लोगों को अपना गुरु बनाएं कि जब हम संकट में आए हम गुरु से पूछें ऐसा हम काम करें कि नहीं, और गुरु कह दें तो तत्काल करें। बिना गुरु के परमात्मा मिल नहीं सकता, बिना वकील के जज न्याय दे नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज गुरु ढूंढ रहे, गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम शिष्य बन जाओ, गुरु तो चल के अपने आप आ जाएगा। तुम सच्चे शिष्य बन जाओ।
कर सच्ची भक्ति है और भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया जय की भक्ति है, या भक्ति से भैया